कबीर मंदिर मूलधर निकट बोडेली, 2 सितंबर रात्रिकालीन बेला में महान संत श्री दयाल साहब जी की तपस्थली में कई बार मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दो तीन बार तो मुझे याद है, ये शायद चौथी बार है, तीसरी बार। अब लगता है बार बार हो जाएगा। कबीर मंदिर मूलधर के महंत श्री नरेश साहब जी विभिन्न गांवों से पधारे हुए श्रोता बंधुओं और देवियों, बोडेली से पधारे हुए डॉक्टर साहब राकेश संकेत, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर संकेत जी खड़े हो जाओ। बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा है, बहुत लोग उनसे इलाज भी ले चुके होंगे, जो नहीं लिए होंगे आज सोच ले अभिनिस लेंगे हम। और कौन राजेंद्र साहब, मोटी बोमड़ी कबीर मंदिर से, वहां के महंत श्री राजेंद्र साहब जी, हमारे साथ में आए हुए समस्त संत महात्मा, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रातः काल मूलधर से महंत श्री नरेश साहब जी के साथ में सालपुरा गांव में कुछ भक्तों की मंडली पहुंची थी, जिसमें हमारे महान भक्त श्री रणछोर भाई, टोकरों के गणपत भाई, ईश्वर भाई, ईश्वर भाई कहाँ? हाँ, ईश्वर हमेशा अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। ईश्वर भाई और शिक्षक श्री कनु भाई जी, और कोई था? बस इतने लोग गए थे। मुझे पता नहीं है कि वो बुलाने गए थे कि देखने गए थे, पर मैंने कह दिया कि हम मूलधर आएंगे, तो वो फंस गए। उनका मन था कि 1-2 रात यहाँ रोकेंगे, परंतु जिनके यहाँ मैं ठहरा था उनका मन था हम 1 हफ्ते रोकेंगे। श्री विजय भाई पटेल, श्रीमती प्रमिला बहन पटेल खड़े हो, अनूप भाई पटेल, हाथ जोड़ो। ये साथ में इसलिए आए हैं कि रात में भी वापस ले जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा प्रेम है। अब मुझे इजाजत दो कि मैं आपको थोड़ी देर प्रवचन सुनाऊं। डॉक्टर साहब, जीवन बहुत लोगों को मिल जाता है,
लेकिन जीवन में सुख सबको नहीं मिलता, शांति किसी किसी को मिलती है, और मन की प्रसन्नता भी कोई सौभाग्यशाली को ही मिलती है, लेकिन टेंशन प्रायः सभी को मिलती है। तनाव, स्ट्रेस, चिंता, उलझन, दुख इस दुनिया में पर्याप्त मात्रा में सबको मिलता है। लेकिन कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं कि दुख और सुख, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के जीवन में आते हैं, परंतु ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोई। जब दुख आता है तो मूर्ख रो रो कर काटता है, और जो ज्ञानी होता है दुख को सह सह करके काट लेता है, रोता नहीं है। जैसे भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, मुस्कुरा कर वनवास स्वीकार कर लिया था। कृष्ण भगवान के जीवन में युद्ध की, संघर्ष की श्रृंखला लंबी बनी हुई, लेकिन हंसते हंसते युद्ध और संघर्ष को क्रॉस करते। आप इस दुनिया में हंसते हंसते काम करने की कला यदि सीख जाए तो संसार के कांटे भी फूल बन जाते हैं। लेकिन यदि आपकी आदत बन जाए हर समस्या में रो रो कर समाधान ढूंढना, छोटी छोटी बात में दुखी होना, थोड़ा सा सासू ने कुछ कह दिया मुंह फुला के बैठ जाना, पिताजी ने डांट दिया तो नाराज होकर भोजन न खाना, और मां ने को समझा दिया दुखी होकर दिन भर रोते रहना। ऐसे लोग ना तो कभी शांति पाते हैं, ना तो कभी उन्नति कर पाते हैं। सहनशीलता की चट्टान पर समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने से बड़ों का सम्मान करो, छोटों को स्नेह दो, समकक्ष वालों को प्रेम दो, और जहां गम खाने की आवश्यकता पड़े पूरा गम खा लो, क्योंकि याद रखना गम तो प्रधानमंत्री को भी खाना पड़ता है और अपने कृषि कानून को भी वापस लेना पड़ता है। जिस लेवल पर वो है, हम आप तो बहुत उससे सामान्य लेवल में। और सबसे पहले अपने घर में सहना सीखो। एक डॉक्टर अगर मरीज की नहीं सह पाता है तो मरीज से उसका झगड़ा हो सकता है, और एक बीमार दर्दी अगर डॉक्टर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है तो डॉक्टर के साथ में उसकी लड़ाई हो सकती है, और एक संत अगर भक्तों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो भक्त उससे दूर हो जाते हैं, और भक्त यदि किसी संत के साथ में अपनी जिंदगी का सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं तो संत भी उन भक्तों से दूर हो जाता है। गम खाने वालों के साथ में कारवां चलता है, काफिला चलता है, और जो भी चाहते हैं वो सब मिलता है, लेकिन जो गम नहीं खा पाते हैं वह दुनिया से जल्दी कम हो जाते हैं, दुनिया से जल्दी कम हो जाते हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि उसने आत्महत्या कर लिया, उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। जो हीरो हीरोइन है और जो नेता अभिनेता है, उस फील्ड में भी बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, जिनके पास में सहनशीलता की कमी है,
कितनी महिलाएं भी आत्महत्या कर लेती है। पति ने थोड़ा सा डांट दिया, सह नहीं सकी, या तो जहर पी लेती है या तो रस्सी लगाकर गला बांधकर लटक जाती है। लेकिन मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है, जीना बहादुरी का काम है। और डांटेगा तो कोई आपका ही व्यक्ति डांटेगा, समझाएगा तो आपका खास व्यक्ति समझाएगा। इसलिए समझाने वालों से नाराज नहीं होना चाहिए और डांटने वालों से गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको मेरी इतनी फिक्र है कि आप मुझे डांट डांट कर भी सुधारना चाहिए। और याद रखना, शादी होने के बाद आपको कौन डांटता है? अब सभी लोग समझ गए इशारा इशारा। जो डांटते हैं वो भी समझ गए कि हम ही डांटते हैं। शादी होने के बाद आपकी पत्नी आपको डांटती है, समझाती है कि शराब ना पिया करो, ताश ना खेला करो, जुआ ना खेला करो, ये सब गलतियां बंद करो, अच्छी राह पर चला करो। महिलाएं कोई बिरले होंगी जो शराब पीती होंगी। आप इनका चेहरा देखिए, 70 साल तक चमकता रहता है, और पुरुषों का चेहरा देखिए 17 साल में ही डिम हो जाता है। कारण क्या है? पुरुषों के पास में नशा बहुत है। कोई पान खा रहा, पुड़िया खा रहा, पड़की खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, और कोई शराब भी पी रहा है। नशा आप नहीं पीते हैं, नशा आपको पी जाता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, उससे भी लाखों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कई प्रदेशों में शराब बंद है, दुकान पर बंद है, पर पीने में बंद है कि नहीं बंद है? कितने घरों में तो चाय की तरह लोग शराब बनाकर पीते हैं। पर मैं निवेदन करूंगा, पीना है तो सत्संग की शराब पियो। जो एक बार नशा चढ़ जाए तो फिर उतरे न जिंदगी भर, और वो कैसा नशा चढ़े जैसा मूलधर वालों पर चढ़ा हुआ है, ऐसा करना। आज मैं देख रहा था, जब रथ में बैठा था, बग्घी में, क्या बोलते उसको आप? बग्घी। हालांकि वो तो लोहे की बग्घी है, वो अच्छी है। और सच्ची बग्घी हो अगर घोड़ी वाली तो लात भी मार देगी। और ये बग्घी अच्छी है, मेरे को डर नहीं लगा, चाहे उसका मूड़ छुओ चाहे पूंछ छुओ। दो घोड़ी उसमें ऐसी थी जिसकी आधी पीठ ही नहीं थी, हाँ, फिर भी खींच रही थी गाड़ी। ये अच्छी बग्घी, कभी नाराज होकर घोड़ी भागेगी भी नहीं, बहुत अच्छी। और जो बग्घी चला रहे थे भगवान, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, बड़ी सावधानी से चलाया। चलाने वाले यहां बैठे हो, जरा खड़े हो जाए। चलो कोई बात नहीं, इतनी भीड़ में खड़े होने में भी शर्म लगती है, बैठे रहने तो मैं जब आपको देखा तो मुझे तेलंगाना की याद आई। तेलंगाना में जब प्रवचन था, मैं पहली बार गया, इसी वर्ष गया था, तो ऐसी ही शोभा यात्रा वहां निकली थी। तो बार बार वहां की याद आती थी। तेलंगाना का अगर मुकाबला कोई किया है शोभा यात्रा में, तो मूलधर वालों ने किया है, गुजरात वालों ने किया। रात भी थी, रास्ता साफ दिखता भी नहीं था, आजू बाजू में कीचड़ भी था, और थोड़ा कांटे भी थे। वो बेर के कांटे किसी के धोती में फंसते थे, किसी के कपड़े में फंसते। मैं तो सब ध्यान रखता था, मेरा मन होता था मैं ही छोड़ा दूं, पर मैं ऊपर बैठा था। और सबका प्रेम बहुत था, सबने प्रेम किया।